फिर सछूत रूप धारण करके ਉਹਦੇ वास्ते आदि नितनेम ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक श्लोक आंदा है। पाप फलदाता सर्व के प्रकट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्थर भोज। कि परमात्मा ही सारी दुनिया ਨੂੰ फल देने वाले है। प्रकट हुए सरोज, इत्थे सरोज ਜਿਹੜਾ शब्द आया सरोज कमल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि कमल के पवित्र फुल ते परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज प्रकट होए। मुनि भेष में आपने और ऋषि मुनिया के भेष विच इस दुनिया ते आए। पहने पत्थर भोज कि उस समय ना कोट पैंट सी, ना धोती चादर सी, ना कच्छा बनियान सी। परमात्मा वाल्मीकि महाराज ने अपनी अवस्था नूं भोज पत्थर पहन के भोगिया। ये शब्द आदि नितनेम दे विच श्लोक दर्ज है। ते इन्हां शब्दां तो परमात्मा वाल्मीकि जी प्रकट होए सिद्ध हो गए। पर होर भी बहुत सारिया विशेषतावां जिहड़ियां पहले तो ही संसार नूं दसदियां आईयां कि परमात्मा वाल्मीकि जी का जन्म नहीं होया, वो तो प्रकट होए, साक्षात साकार रूप धार के संसार विच आए। हुण जेकर प्रकट होए तो दिल्ली मीटिंग हुई पंचभूजा सत्संग करने वास्ते सानूं उत्थे दी भगवान वाल्मीकि सभा ने बुलाया है। उत्थे जो रात को सत्संग किया है तो रात को सत्संग काफ़ी दूर तक आवाज़ गई, साउंड बड़ा अच्छा लगा हुआ से। दूसरे दिन पड़ोसी व्यक्ति ने बुला लिया है, कहते उन्होंने बुला के लियाओ, असीं बाहर बैठे सी पार्क विच, उन्होंने बुला लिया, साडा जाना फर्ज बनता सी। चले गए उन्होंने कोल जो गए तो उन्होंने अपने घर में जिन्ना आम साडे घर च कोई मेहमान आ जाते उदा वो भगत की, चाहे ठंडा सानू देता है। फिर गलबात कर लगे, कहते तुहाडी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुसीं बड़े अच्छे भजन गाने हो। फिर उन्होंने अपनी उही कथा शुरू कर ली, किसी पुरानी पटी पुरानी कथा जिदा करके बहुत ज़्यादा विवाद भी होंगे संसार विच, पर उन्होंने इत्थे क्लीयर जरूर करांगे। उन्होंने अपनी उस कथा नूं आरंभता देंदे हुए अपने शब्दों नूं जदों उच्चारण किया है, इन्हें वाल्मीकि की पंजाब में बहुत पूजा होती है। जो उन्होंने ये शब्द शुरू किया तो मैनू उदों ही पता लग गया हुण इन्होंने किहड़ी कथा सुनानी है। कहते बहुत पूजा होती है, तो पंजाब से आए हो? मैं कहा जी मैं जलंधर में रहता हूँ। कहते वहाँ बहुत पूजा होती है। देखिए भगवान श्री राम की इन पर कितनी कृपा हुई, इनका दुनिया में नाम हो गया। वो इंसान ऐसा के शब्द उच्चारण करने लगे मेरे सामने, तो मेरी परमात्मा वाल्मीकि जी ने हमेशा सानू ये ज्ञान दिता है कि सानू जोश के नाल नाल होश तो कम लेना चाहिए। हुण उन्हां दी गल सुनना मेरा पहला फर्ज ते पहला धर्म है, उन्हां दी गल सुनना, उस तो बाद उन्हां दी गल दा जवाब देना मेरा अपना धर्म है। उन्होंने अपने शब्दों के विच उही कथा सुनाई कि परमात्मा वाल्मीकि जी दे लांछन लगाया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस तो बाद जो उन्होंने पूरी कथा पूरी सुना दी तो मैं अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग का नाल ही शुरू कर ली सी। जो उन्होंने सुनानी शुरू की वो इत्थे इत्थे गए, उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं सी, उन्होंने घर में कुछ नहीं सी, वो अपन कथावां सुनाते रहे। उस तो बाद जो उन्होंने बाद में गल की, कहते जी वो नारद जी ने उन्होंने कहा कि तुसीं अज तो बाद इत्थे सिमरन करो, राम नाम का सिमरन करो, कोई समा आएगा तुहाडा दुनिया ते नाम होएगा। उन्होंने जो ये गल आई तो परमात्मा वाल्मीकि जी के जोड़े शब्द करना में गूंजते रहते हमेशा। फिर उत्थे आके वो समा आ गया गल करन दा। मैं कहा जी हुण तुसीं ये गल कीती है कि वो कहते वो उच्चारण कर लगे, वो कहते बोलो जी राम, वो कहते मरा। उन्होंने मैं कहा हुण एक मिनट वास्ते तुसीं चुप कर जाओ, हुण मेरी गल सुन लो। जे बोलण की शक्ति रखते हो तो सुनन की शक्ति भी रखनी चाहिए। जो उन्होंने सुनन की शक्ति रखी, उन्होंने मैं कहा कि तुसीं बोलो राम, कहते राम। मैं कहा तुसीं तां मरा नहीं क्या? उन्होंने घर में 3 या 4 या 5 साल का बच्चा खेलता सी, उन्होंने मैं आवाज़ मारी अपने कोल, वो मेरे कोल आ गया। मैं कहा बेटा तुहाडा नाम की है? कहता मेरा नाम अंकुश शर्मा। मैं कहा पापा का नाम क्या है? कहता विजय शर्मा। बेटा मम्मी का नाम क्या है? कहता निधि शर्मा। आपके दादाजी का नाम क्या है? कहता पुरुषोत्तम शर्मा। दादी जी का नाम स्वर्णलता शर्मा। मैं कहा बेटा 2 घंटे दसो। कहते की मतलब? मैं कोई टाइम दसो। मैं कहा तुसीं भगती तो बैठो तो मैं टोकरा भर के मिट्टी का तुहाडे उत्ते सिटूंगा, तुहानूं पता नहीं लगूगा मेरे ते मिट्टी डिगी।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਫੇਸ 2 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। हर इंसान का अपना कोई रेजिडेंस होंदा है, एड्रैस होंदा है, ते परमात्मा वाल्मीकि जी का केड़ा एड्रैस सी दसो इस भारत विच कित्थे सी। और मेरी मैरिज हुई 1 साल होया है, मेरा अपना परिवार रामा मंडी है, मेरा सोहरा परिवार टैगोर नगर जलंधर विच ही है। ते वाल्मीकि महाराज दा तुसीं किन्ने विआह होया सी, उन्हां दा अपना घर कित्थे सी ते उन्हां दे सोहरे कित्थे सी दसो। उस तो बाद जो मैरिज होंदी है गोत पूछे जाते हैं, दसो वाल्मीकि महाराज का की गोत सी। इन्ने सवालों विचों किसी एक का जवाब दे दो जो तुसीं कहो कि मैं खुद प्रचार करूँगा। इन्ने सवालों विचों एक का भी जवाब शर्मा साहब के कोल नहीं सी। मैं क्या सिर्फ सुनी किसी को गल उहदा प्रचार कर दिता, अपने कोलों तां कोई स्टडी की नहीं। वो फिर मैं क्या मेरे मोबाइल में तुहाडी कथा रिकॉर्ड है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और पटियाला हाई कोर्ट ने एक एक्ट लागू किया सी, 5 साल की सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना जेड़ा किसी धर्म के प्रति कोई टिप्पणी बोले। तो करवान नूं 1 मिनट का काम है। तो व्यक्ति उठ के मेरे पैरी पै गया। मैं क्या पर मैं इदां दा काफिर नहीं है, मैं तुहाडे बच्चों दी बदसीसा नहीं लूँगा। तुहानूं ये बेनती है तुसीं जिहड़ा गलत प्रचार मेरे कोल कीता किसी होर कोल ना करो। जां तां इन्हां चीज़ां दा प्रमाण दिओ, असीं मन्नण नूं तैयार है। प्रमाण कोई है नहीं। और जेड़ा जन्म कहने हैं तो जन्म भी साबित नहीं होया, तो फिर प्रगट परमात्मा वाल्मीकि जी का एक उपदेश है। उन्होंने कहा सी युद्ध करना है तो विचारों से करो, युद्ध करना है तो विचारों से करो, हथियारों से नहीं, क्योंकि जो ताकत विचारों में होती है वो ताकत हथियारों में नहीं होती। तो उसी ताकत नूं बाबा साहब ने समझा, तो उन्होंने अपनी रचना में भी लिखा कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। तो उस अनुसार विचारिक जेड़े लोग सी जां विचार पहुंचाण वाले समाज सुधारक महापुरुष इस दुनिया दे आए, उन्होंने किते ना किते विचार ले, किते ना किते सोच ली, किते ना किते रस्ता लिया, उस तरीके दे नाल इस संसार का उद्धार किया। ते बेनती है जेडे लोग भी वाल्मीकि प्रगट दिवस के प्रोग्राम बड़ी श्रद्धा के नाल मनाते हैं, उन्होंने प्रगट जेड़ा शब्द है उन्होंने क्लीयर कर लेना चाहिए है। ते वाल्मीकि शब्द ही एक साक्षात्कार दे विच परमात्मा का रूप है। हुण भव जल पे कमलासन उस पे अछूत आत्मा। हुण बहुत सारे लोग कहते तुहानूं किद्दां पता लगा कि वाल्मीकि महाराज कमल ते प्रगट होए। हुण पहले तो गल करते हैं सार शब्दों के सार की, ते शब्दों का सार ही दसदा है कि वाल्मीकि महाराज कमल ते प्रकट होए। हुण सब तो पहले जिहड़ा आदि प्रकाश आदि शंभूक जिहड़ा धर्म दा है उहदे विच मुक्ति माला का जाप किया जाता है। वाक्षर का वास है लामे लोक परलोक, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के 4 ये धागा ध्यान लगाएं, सुरती शब्द को मेल कर तुमरा दर्शन पाए। इहदे विच परमात्मा दे सार शब्द दे विचों 4 शब्द लै गए। वो जिहड़ा सार शब्द दा वो 4 शब्द ही काम करते हैं इत्थे मुक्ति माला दे सिमरन दे विच। वो 4 शब्द ही परमात्मा रूपी ईश्वर नूं अपने शब्दों के सार विच पेश कर देंदे ने। हुण वो 4 शब्द किहड़े ने? वा ला मा का। हुण एक तुलसीदास जी की रचना है, उन्होंने समझना पवेगा। उन्होंने क्या सीगा? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि बै ब्रह्म समा। नाम से वो कहते उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टे नाम का जो सिमरन असी करांगे परमात्मा वाल्मीकि जी के नाम का, वाल्मीकि बै ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो इलावा कोई ब्रह्म नहीं है, पर वो जिहड़ा ब्रह्म का भेद है, ब्रह्म ने परमात्मा, जिहड़ा परमात्मा का भेद है वो उन्होंने उल्टे नाम दे विच छुपिया होया। उल्टा नाम जो वा ला मा का नूं उल्टा करते हैं, उल्टा करके आ जाता का मा ला। कमल वा विश्वेश्वर, कमल पर विश्वेश्वर। उस शब्दों का सार ही दस रहा कि परमात्मा वाल्मीकि कमल ते प्रकट होए। वाला मां का उठा किया है ते का मा ला वा कमल पर विश्वेश्वर।
ते शब्दां दा सार ही प्रकट रूप सामने लेके आंदा है। उस तो उपरंत परमात्मा दे नाम दियां होर बहुत सारियां विशेषतावां दसदियां ने कि परमात्मा वाल्मीकि जी महाराज प्रकट होए। जिस तरह सतयुग के समय दे विच परमात्मा वाल्मीकि जी ने आदि काव्या राम जन्म तो 10,000 साल पहले रामायण की रचना की। असी नहीं कह रहे, शास्त्रां दे विच लिखिया होया, इतिहास गवाह है। हुण बहुत सारे लोग कहते कि रामायण की रचना राम संवाद तो बाद ही है, पर जां तां उन्होंने रामायण नूं पढ़िया नहीं है, जां तां उन्होंने प्रथम श्लोक नूं नहीं समझिया। हुण जिहड़ा प्रथम श्लोक नूं पढ़ लैंदा है, समझ लैंदा, उन्होंने पता लग जाता है रामायण की रचना पहले हुई है या बाद विच हुई है। हुण जिहड़ा प्रथम श्लोक है रामायण शुरू होने तो पहले आरंभ का श्लोक है, वह है मां निषाद प्रतिष्ठाए तवंगम शाश्वती क्षमा यत् क्रोच मिथुनादिकम वधी काम मोहितम। हुण ये श्लोक परमात्मा वाल्मीकि जी ने किस समय उच्चारण किया? जिस समय पवित्र तमसा नदी के तट ते अर्थात किनारे ते अपने सुंदर वातावरण आश्रम दे विच भगवान वाल्मीकि जी अपने आश्रम दे विच घूम रहे सी ते उन्हां दी जिहड़ी दृष्टि जिहड़ी नज़र सी वो एक प्रेम विच मगन पक्षियां दे जोड़े ते पई। और जदों उन्हां दी दृष्टि उन्हां दी नज़र उन्हां पक्षियां ते पई तां वो दोनों इस संसार नूं भुल के प्रेम विच मगन सी। एक दूजे दे नाल जदों पंछी चुंझ मिलांदे ने, असीं किन्ने खरे लड़दे आ, पर वो लड़दे नहीं। उन्हां दे शरीर की अवस्था उदां दी है प्रेम करन दी, वो प्रेम करते ने, लड़ते नहीं। उस समय परमात्मा की जो दृष्टि उन्होंने पई तो मन में विचार आया है कि संसार दे विच पक्षियों में इन्ना प्यार है तो संसारिक जीवां में कितना होना चाहिए। पर सियाणे की कहावत है जिथे भगवान का पहरा होंदा है उत्थे शैतान का पहले हो जाता है। उत्थे भी हो गया है। उस समय एक शिकारी आया है जिन्हें अपने वाण नूं अपने कमान ते चढ़ा के इच्छा की उस पक्षी का शिकार करन दी। अपनी कमान ते जो तीर चढ़ाया वो तीर जो तिखा जाके उस क्रौंचनी पक्षी दे जाके सीने दे विच लगा है। ओदी तिखी चीख परमात्मा वाल्मीकि जी के कन्नां विच जदों पई ते करुणा का जिहड़ा सागर है, करुणा मतलब प्यार, सागर मतलब समुंदर, जिहड़ा प्यार का समुंदर मन मंदिर विच वसदा है वो हंझुआं दे रूप दी नेत्रां विच दी बहना शुरू हो गया। तो परमात्मा करुणा का सागर वाल्मीकि महाराज जिन्होंने उस पक्षी नूं देखिया है ते मन नूं बड़ा दुख होया। जिस समय उस पक्षी के कोल जाके उस पंछी नूं अपने हत्थां विच फड़िया ते सब तो ज्यादा दुख कदों होया है जदों उस क्रौंचनी ने परमात्मा वाल्मीकि जी के हत्थां दे विच ही प्राण त्याग दिते। उस तो उपरंत जदों उन्हां दी दुखदाई घटना नूं देख के परमात्मा वाल्मीकि जी के मुख तो निकलिया होया जिहड़ा श्लोक है, इन्हें संसार के कई नियमां नूं जन्म दिता है। उन्होंने उच्चारण किया मां निषाद प्रतिष्ठाए तवंगम शाश्वती क्षमा यत् क्रोच मिथुनादिकम वधी काम मोहितम। इहदा अर्थ है हे निषाद, निषाद शिकारी नूं कहंदे ने, हे निषाद तू लंबे समय तक प्रतिष्ठा को, शांति को, चैन को, सुकून को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने निर्दोष पक्षियों को बिना किसी गलती तो जिहड़ा जुदाई का दुख इन्हां पंछियों को दिता है, ये जुदाई की पीड़ा तेनों सहने पैनी है। तू इस पति पत्नी को विछोड़िया है, जो तू अपनी पत्नी को विछड़ेगा तेनों पता लगेगा कि विछोड़े का दुख किनू मिले। तू इनू तीर मार के मारिया है, तेरा तो शौक है शिकार करना, पर यदि तो जान चले गई। एक ऐसा शौक है किसी की जान लेके अपना शौक पूरा करना है। उन्होंने कहा जिस दिन तेनों कोई तीर मार के मारेगा उस दिन तेनों पता लगेगा कि मौत का दुख की हुंदा है। फिर लिखी गई रामायण, राम आयण, राम आएगा। ये तो नहीं क्या राम आया सी, राम आयण का मतलब राम आयण, राम आएगा। तो इथों ही सिद्ध हो जाता है कि राम आएगा मतलब रामायण की रचना पहले है। ये तो नहीं क्या कि राम आया सी, जे सी क्या होंदा ते रामायण की रचना बाद दी है। तो श्लोक ही दसदा है
कि जो तू इन्ना कीता है वो तेनों भुगतना पैना है। ये तो नहीं कहा जो तू इन्ना कीता वो तू भुगतिया सी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਕਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ परमात्मा वाल्मीकि जी का नसीहत स्वरूप एक शराब जिन्हों असीं कह सकते हैं कि जो इंसान जिद्दां दे कर्म करता है उन्होंने उदां दा भुगतने पैंदा है। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी कोलों विछड़े क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी पति पत्नी नूं विछोड़िया सी। उन्होंने पुत्र कुश ने ही उन्होंने तीर मार के मारिया सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी किसी नूं तीर मार के मारिया सी। परमात्मा वाल्मीकि जी गागर में सागर है कि उन्होंने पता नहीं किधर दी कमा के किदे विचारां दी किदे गुनाहां दी किदी शक्ति दी किदे विचारां दी शक्ति दी किदे पुण्य दी किदे पाप दी सजा किथे किथे तय कीती है। उत गागर नूं जदों खोलांगे तो उहदे विचों सागर निकलना है। ते परमात्मा वाल्मीकि जी जिन्हां ने इस संसार के कई नियम उस एक श्लोक के अनुसार ही चेंज कर दिया। इतों भी सिद्ध होता है कि वह सृष्टि करता है। जेकर सृष्टि करता है तो तांजो आने वाले समय बारे दस रहा है कि किसी समय में किसी व्यक्ति के नाल ऐदा ऐदा होएगा। इतों ही सिद्ध हो जाता है सृष्टि करता है। उन्हां दी शक्तियां उन्हां दी अपार कृपा उन्हां दी दृष्टि उन्हां दा ब्रह्म की प्राप्ति और स्वयं ब्रह्म के सार दे विच विलीन हो जाना है। वो इन्हां गल्लां नूं प्रमाण करता है कि परमात्मा वाल्मीकि ईश्वर वो कहते कि जेकर तुसी आलू बीजते हो तो आलू ही उगने ने, उत्थे सेब नहीं उगने। जो इंसान जिद्दां दे कर्म करता है उन्होंने उदां दा फल भुगतने पैंदा है। पर लव कुश ते आके उन्होंने उस कथावां नूं थोड़ा जिहा विराम दिता है क्योंकि लव कुश उन्हां दी छत्र छाया दे विच पले, उन्हां दे कोल खेडे, उन्हां दे कोलों विद्या ग्रहण की। ते लव कुश दा जदों अध्याय पढ़ते हैं रामायण दे विच तो उहदे विच इन्ने इन्ने शब्द अच्छे आते हैं कि वो शब्द सानू अपने बच्चों नूं घर घर विच बिठा के दसने चाहिए। रामायण की रचना रामायण एक कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। रामायण एक संसार पर आधारित ग्रंथ है जिहदे विच पात्र और कपात्र व्यक्ति दीयां विशेषतावां दसियां गईयां हैं। राजनीतिक सत्तावां नूं प्राप्त करने वास्ते अपनी स्वार्थ सिद्धि दा करके इंसान कितों तक गिर जाता है, वो सारियां विशेषतावां रामायण विच मिलदियां ने। जिस तरह माता भीलनी दे बेर खा के अपनी स्वार्थ सिद्धि नूं पूरा करना, अगे जाने का रस्ता नहीं पता है तो किसी के बेर भी खाने पैण तो खा लेने चाहिए। बहुत सारे सियाने कहावत कहते होंगे, मैं बचपन तो सुनता आया कि लोड़ वेले गधे नूं भी बाप कहना पवे तो कह देना चाहिए। तो सारियां विशेषतावां सारे ज्ञान का भंडार आदि काव्य रामायण है जिहदे विचों ये शब्द मिलते हैं। उन्हां शब्दां नूं इस्तेमाल करने वाले लोग तरक्की कर लेंदे ने क्योंकि उहदे विच सिर्फ सोच दसी है, विचार दस्या है, विचारां नूं किदां ढालना है, अपनी विशेषता किदां हो सकती है, अपने नाम नूं किदां प्रचारित करना है, ये दुनिया नूं अधीन किदां बनाना है, भरा नूं भरा दे नाल किदां लड़ाना है, वो सारियां विशेषतावां और इस तरह के प्रसंग आदि काव्य रामायण दे विच मिलदे हैं। तो जिन्नी देर तक उन्होंने अध्ययन नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं तो वो फिर जिहड़ा सार है वो तो कदे सामने आ ही नहीं सकता। सार नूं समझण की जरूरत है। वैल एजुकेटेड लोग, बच्चे, पढ़े लिखे विद्वान पुरुष जिहड़े किसी चीज़ नूं स्टडी करके अगे पेश करते हैं तो परमात्मा वाल्मीकि जी का उपदेश है कि जिसके हाथ में कलम होती है उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, चाहे पूरी दुनिया एक पासे हो। वो कलम की विशेषता नूं समझना पड़ेगा। असी हमेशा जो योगी मांग करते हैं तो उत्ते विशेष तौर पर परमात्मा को सिर्फ कलम की मंग करते हैं। कलम आ गई तो समझो सब कुछ आ गया। जे कलम जिन्ना चर नहीं आई उन्ना चर कुछ नहीं आ सकता, तो ना ही अज तक आया है तो ना ही कदे आएगा।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਲਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ 10,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ 10,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੀਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤत्व ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੀਆਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਪਚ ਰੂਪ ਧਾਰ ਆਪ ਆਇਓ, ਪਾਂਡਵੋਂ ਕੇ ਜਗ ਮੇਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਓ। ਭਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਕਿਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ 3 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਦਮਗੜ੍ਹ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ।